आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2A के कुछ क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ, और इसके बाद मैं आपको इसमें होमवर्क दे दूंगा कि आपको क्वेश्चंस करने होंगे। तो जैसा कि पहला है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द डिफिनीशंस ऑफ एस्ट्रिक। एक्चुअली यहाँ पर एस्ट्रिक एक ऑपरेशन है जो आपको डिफाइंड है और उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? डज गिव ए बाइनरी ऑपरेशन। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड कर रहा है ऑन द गिवन सेट, यानी सेट दिया हुआ है और ऑपरेशन सेट। जैसे कि यहाँ पर जो पहली प्रॉब्लम अगर हम देखें ये वाली, तो इसमें इंटीजर है और ऑपरेशन एस्ट्रिक का लगा हुआ है। ठीक, तो आपको थ्योरी लिखनी होगी। थ्योरी क्या लिखनी होगी? अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेशन ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ थ्योरी के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, मैं बोल दे रहा हूँ उसको आप लिख लीजिएगा। वी सी दैट फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंगिंग आई implies a प्लस बी बिलोंग्स आई। इसको चाहे थ्योरी में लिख दीजिए कि फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंगिंग आई सम ऑफ द टू इंटीजर्स विल आल्सो बी द इंटीजर्स। क्या लिखेंगे शब्दों में? सम ऑफ द टू इंटीजर्स विल आल्सो बी द इंटीजर, दैट इज ए प्लस बी बिलोंग्स आई। आल्सो ए प्लस बी प्लस 1 बी विल बी एन इंटीजर। थ्योरी में लिखेंगे, लैंग्वेज में आप आल्सो ए प्लस बी प्लस 1 विल बी एन इंटीजर, that is a plus b plus 1 belongs to I. So we can say here asterisk defined by a asterisk b equal to a plus b plus 1 will be बाइनरी ऑपरेशन ऑन द गिवन सेट। ऐसे करके थ्योरी आप इसकी लिख देंगे। ठीक, अच्छा, अब अगर हम दूसरे में आ जाते हैं कि दूसरा आपका दिया हुआ है इसमें कि ऑन z प्लस डिफाइंड है आपको ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू ए माइनस बी। यहां पर जो दूसरा वाला प्रॉब्लम अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी अगर हम यहां देखें तो ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू डिफाइंड है आपको ए माइनस बी। ठीक, तो क्या ये बाइनरी होगा? जेड प्लस का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स आप लीजिए और उनका डिफरेंस लीजिए, तो क्या हमेशा पॉजिटिव आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 3 - 2 करते हैं तो चलिए 1 आ गया, जेड प्लस में चला गया। ठीक, और अगर आप यहां कर देते हैं कि 2 - 3 तो नहीं जाएगा ना, 2 - 3 से निगेटिव आ जाएगा, तो ये आपका नहीं बिलोंग करेगा। तो इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप कि लेट a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 3। वी हैव, थ्योरी में लिखेंगे, वी हैव a एस्ट्रिक b इक्वल टू a minus b equal to 2 minus 3 equal to minus 1 not belonging to z plus। ये z plus पे बिलोंग नहीं कर रहा है। therefore asterisk is not binary, मतलब ये जो asterisk आपको दिया हुआ है, therefore asterisk is not binary over the set of z plus। ठीक, इतना लिख देंगे, ये भी सोल्यूशन निकल आया आपका। यानी नॉट का मतलब हो गया कि नो, नो यानी बाइनरी नहीं होगा ये वाला। क्लियर? अच्छा, अब तीसरा इसका पार्ट देखिए 1 का सी ऑन आर, यानी कि आर मतलब वो रियल नंबर a प्लस ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए की पावर b। यहां भी आपके पास नो आ रहा है। यहां अगर देखा जाए तो ये वाली प्रॉब्लम हम देखें कि रियल नंबर पे ऑन ए की पावर b, तो अगर आप यहाँ ध्यान दीजिए तो आंसर भी अगर देख लें एक बार नो, तो शायद तब भी आप निकाल नहीं पाएंगे। आपको तो लगेगा कि रियल नंबर की पावर रियल नंबर कर दिया जाए तो हमेशा रियल नंबर आता है, लेकिन जब हम क्लास लेक्चर ले रहे थे एक बार, तो एक दो बच्चों ने बहुत अच्छे इंटेलिजेंटली हमको आंसर दिया था, मुझे आज भी याद है। ठीक, कैसे? उन्होंने बोला कि सर अगर हम लेट कर लें a इज इक्वल टू, इस प्रॉब्लम को बता रहा हूँ, रियल नंबर की पावर रियल नंबर नहीं भी आता है कभी कभी। लेट a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू कर ले हाफ। ए भी रियल नंबर है, ये सब रियल नंबर ही तो है, आर में बिलोंग करेगा, और ए -1 भी किसमें बिलोंग करेगा? रियल नंबर में बिलोंग करेगा। -1 भी रियल में बिलोंग कर रहा है और b इक्वल टू हाफ बी। नाउ अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें कि a एस्ट्रिक b, यानी कहने मतलब ऑपरेशन लगाने की बात करें, a की पावर b, तो कितना हो जाएगा? -1 की पावर हाफ हो जाएगा, और इसको √-1 लिख सकते हो, ये तो हो गया i, तो ये तो नहीं बिलोंग करेगा रियल नंबर में। ठीक, इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी पार्ट हम स्टडी कर रहे हैं, ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू ए की पावर बी, ये भी बाइनरी नहीं होगा। दिस एस्ट्रिक इज आल्सो नॉट बाइनरी ओवर द सेट ऑफ आर। इसको आपको थ्योरी में लिख लेना है। जो मैं शब्द बोल रहा हूं, जो मैं लेक्चर दे रहा हूं आपको, उनको आपको शब्दों में, वर्ड्स में लिखना है कि वी टेक ए इज इक्वल टू -1 बिलोंगिंग आर, बी इक्वल टू 1/2 बिलोंगिंग आर, एंड वी अप्लाई ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए की पावर बी, वी हैव I which not belongs to R। क्लियर?
अब आपके पास आता है डी वाला पॉइंट, यानी डी वाला क्वेश्चन आता है, ये डी जो दिया हुआ है, इसमें डी में अगर आप ध्यान दें तो लिखा हुआ है कि ऑन द सेट जी इज इक्वल टू, कितना लिखा है, एक्स एलिमेंट, यानी इसके जो एलिमेंट हैं, यहाँ हम थोड़ा सा स्पेस है यहाँ समझा दे रहे हैं आपको, इस जी में जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके, वो 2 की पावर 1/n टाइप के हैं, और n क्या है आपका, n इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर, इंटीजर समझ रहे हैं, 0 + -1 + -2 करके हो जाएगा आपका, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं है, नहीं इंटीजर ही दिया हुआ है, ठीक, 1/n इंटीजर होना चाहिए। तो इसके दो एलिमेंट आप मान लीजिए कि लेट a इज इक्वल टू 2 की पावर 1/n1, और एक एलिमेंट b इज इक्वल टू 2 की पावर 1/n2 मान लीजिए, ठीक, इन जी, किस में मानेंगे, इन जी में, दो एलिमेंट मान लिए, जहां पर ये दो जो आप देख रहे हैं कि n1 और n2 ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर में। अब देखिए इस सेट जी का जो क्राइटेरिया है वो इस तरह का है कि वही एलिमेंट बिलोंग करेंगे जिनमें 2 की पावर 1 इंटीजर हो, यानी n हो। तो हमें जरा इनका प्रोडक्ट चेक कर लेना चाहिए, बिकॉज ऑपरेशन क्या है, जरा एक बार फिर से देखिए, ऑपरेशन दिया a*b इक्वल टू ई बी, ठीक, तो हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर, चलिए, ठीक है, नाउ यहाँ अगर हम अप्लाई करेंगे a*b इज इक्वल टू ए बी, यानी प्रोडक्ट लेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो 2 की पावर 1/n1 इंटू 2 की पावर 1/n2 हो जाएगा, ठीक। अब इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाइए, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/n1 प्लस 1/n2। अगर हम देखें तो 2 की पावर ये आएगा n2 प्लस n1/n1 n2, यानी 2 की पावर 1/m कर लीजिए, और ये नहीं बिलोंग करेगा जी में। m का मतलब यहाँ पर क्या है, m का मतलब है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो m का मतलब है n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2, क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा एक्चुअली में, जो m की वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, तो वो जो न्यूमरेटर में दिख रहा है ना, n2 प्लस n1 2 की पावर में, वो डिनोमिनेटर में आएगा, 1 के फॉर्म में लिखा जाएगा, और ये नंबर हमेशा इंटीजर नहीं होता है। तो जब 2 की पावर 1/m फॉर्म में लिखा, और m हमेशा इंटीजर नहीं होगा, विल नॉट बी ऑलवेज इंटीजर। और g में कौन से एलिमेंट अलाउड हैं, जी में वही एलिमेंट अलाउड हैं जिनमें 1/ इंटीजर हो, 1/m हो, इसलिए हमने यहाँ क्लेम कर दिया कि भाई ये जो है जी में बिलोंग नहीं करेगा। कौन, इसका प्रोडक्ट हम लेके चले थे a*b इज इक्वल टू ए बी, दिस इज अ राइट वे टू एक्सप्लेनेशन, ठीक, इसी तरह आप एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे आपका ये क्लोज्ड नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम नंबर 1 का जो डी पार्ट है, एस्ट्रिक इज नॉट बाइनरी ओवर द गिवन सेट जी, इसलिए यहाँ पर ये बाइनरी नहीं होगा, ठीक। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक ऑपरेशन दिया हुआ है, फॉर द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन आर, डिफाइंड ऑन आर यानी रियल नंबर पे डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड है, a एस्ट्रिक b इज इक्वल टू a प्लस बी इक्वल टू a एस्ट्रिक b इक्वल टू a प्लस बी प्लस 5, और आपको करना क्या है, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब होता है अननोन की वैल्यू निकालना, तो यहाँ अननोन क्या है, x है। अब देखिए हम इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं ऊपर ले चल के, ठीक, देखिएगा ध्यान से, 2 एस्ट्रिक x एस्ट्रिक 3 इक्वल टू 17, और क्या लिख सकते हो, 2 जो ब्रैकेट के अंदर है 2 एस्ट्रिक x, पहले इसको ओपन करेंगे इस फार्मूले से, ये रूल से जिसे कहेंगे, जो रूल आपको दिया है, फार्मूला दिया है, तो हो जाएगा 2 प्लस x प्लस 5, ठीक, क्योंकि a की जगह 2 है, b की जगह पर x है, और 5 उसमें फार्मूले में ही है, और इसको ब्रैकेट कर देंगे बंद आप ऐसे। फिर एस्ट्रिक 3, क्योंकि अभी इस एस्ट्रिक को नहीं ओपन किया हमने, ब्रैकेट वाले एस्ट्रिक को ओपन किया, ठीक है, इक्वल टू 17, और अब हम लोग इस एस्ट्रिक को ओपन करेंगे, दूसरे वाले एस्ट्रिक को, तो इसमें ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये एक ही तरह काम करेगा, तो 2 प्लस एक्स प्लस 5, राइट, ये a हो गया, प्लस b यानी 3 हो गया, एक प्लस और आएगा 5। अब आप पूछिए 5 सर कहाँ से है, तो 5 यही वाला हुआ, एस्ट्रिक ओपन करते समय दोनों एलिमेंट्स का सम आएगा प्लस एक्स्ट्रा 5 आ जाएगा एज पर रूल, ठीक, इक्वल टू 17 आ गया आपका। अब कैलकुलेशन कर लीजिए आप, देखिए यहाँ पर भी 5 है, ये भी 5 है, ये 3 है, तो 13 और 2 कितना हो गया, तो x और ये हो गया 15, ठीक है,
और ये हो गया आपके पास 17। तो और अगर हम x की वैल्यू देखें तो आई थिंक x की वैल्यू 2 आ रही, सॉल्व करके देखिए x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक, ये आंसर मैच कर गया है। तो ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस MCQ में भी आ जा सकते हैं कि कैसे एस्ट्रिक ओपन करें, कैसे अप्लाई करें। क्लियर, एक चीज तो ये हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशंस, यानी बाइनरी है, अब कुछ लॉज हमें चेक करने हैं। डिफाइंड, ये डिफाइन है आपको। डिटरमाइन क्या करना है कि वेदर एस्ट्रिक इज कम्यूटेटिव एंड वेदर एस्ट्रिक इज एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है कि नहीं है। तो इसमें मैं आपको एक प्रॉब्लम करा दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3, उसी की तरह से आप रिमेनिंग BCD कर लेंगे। क्लियर, तो पहले में कम्यूटिविटी चेक करनी है। तो कम्यूटिविटी कैसे चेक करते हैं, ये हम लोग थर्ड का ए कर रहे हैं। ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ए माइनस बी, ये आपको गिवन है। ठीक, एंड बी एस्ट्रिक ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी माइनस ए। तो क्या ये आपस में बराबर है, ए माइनस बी और बी माइनस ए? कभी नहीं हो सकता, डिफरेंस ही अलग अलग आ जाएगा। तो ये इंप्लाई कर रहा है कि ए एस्ट्रिक बी इज नॉट इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए। तो देयरफॉर शब्दों में लिख दीजिएगा कि देयरफॉर ऑपरेशन एस्ट्रिक इज नॉट कम्यूटेटिव। मैं लिख नहीं रहा हूं, शब्दों को बोल रहा हूं, आप उसको लिख लेंगे पेन से, पेन कॉपी से फेयर कॉपी बना लेंगे। ठीक, एक बात हो गई। इसी का दूसरा पार्ट है कि एसोसिएटिव है कि नहीं। तो एसोसिएटिव के लिए थोड़ा वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, तो नीचे कर रहा हूं मैं, थोड़ा स्पेस हमारे पास है इस जगह। देखिए एसोसिएटिविटी ए एस्ट्रिक बी, ठीक है। अच्छा, इसमें करेंगे क्या, आप एलिमेंट्स को कहाँ माना गया है, ऑन आई दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, या स्टार्टिंग में पहले लिख लीजिएगा कि लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग आई। 3 एलिमेंट्स कहाँ से लिए हमने, आई से। और ये क्या इंप्लाई कर रहे हैं कि ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक, तो आपको जो डिफाइंड है ए एस्ट्रिक बी का मतलब क्या है, यानी रूल क्या है, फार्मूला क्या है, मीनिंग क्या है, ए माइनस बी। तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए माइनस बी लगा देंगे यहाँ पर और एस्ट्रिक सी कर देंगे। ठीक, अब इसकी वैल्यू ओपन करेंगे तो ए माइनस बी आएगा, क्योंकि अब ये पूरा ए की तरह काम करेगा। जब एस्ट्रिक हटेगा तो माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस सी हो जाएगा। ठीक, अच्छा, एंड अब ब्रैकेट शिफ्ट करके देख लीजिए। तो ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी कर लिया आपने। अब की बार जो होगा BC वाला ओपन होगा, तो हो जाएगा B माइनस सी। ठीक, और ये हो जाएगा A माइनस B माइनस सी, यानी क्या वैल्यू आ गई, A माइनस बी प्लस सी। अभी ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में देखें हम लोग, तो वैल्यू क्या है, A माइनस बी माइनस सी, और यहाँ वैल्यू कितनी है, A सेकंड इक्वेशन मान लें तो A माइनस बी प्लस सी, तो बराबर नहीं है, इसका मतलब एसोसिएटिव नहीं है। तो इसने आपको क्या इंप्लाई किया, आप यू लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, यानी अगर दोनों देखा जाए तो A एस्ट्रिक B एस्ट्रिक C इक्वल नहीं आ रहा है किसके, A एस्ट्रिक B एस्ट्रिक C के। ठीक, तो आप यहाँ लिख सकते हैं दस ऑपरेशन एस्ट्रिक इज नॉट एसोसिएटिव ओवर द सेट ऑफ इंटीजर्स। एसोसिएटिव नहीं है, नो। तो कम्यूटिविटी भी नहीं आई थी और एसोसिएटिविटी भी नहीं, इसीलिए आंसर नो नो करके आ रहा है। क्लियर, तो इसी पैटर्न को लेकर के, इसी रूल से आप क्वेश्चन नंबर 3 के भी क्वेश्चंस ऑल द पार्ट्स यानी BCD भी कर सकते हैं। ठीक, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द बाइनरी ऑपरेशन, फॉर द बाइनरी ऑपरेशन ही पढ़ते हैं इसको, सर्किल प्लस डिफाइंड ऑन आर बाई एक्स सर्किल प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 5 फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंगिंग आर, डिटरमाइन वेदर दिस ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। अब वही जैसे मैंने तरीका बताया था अभी कम्यूटिविटी वाला, वैसे आप चेक कर लीजिएगा कम्यूटेटिव है कि नहीं। एक्स ऑपरेशन वाई और वाई ऑपरेशन एक्स दोनों चेक किए जाएंगे। इज दिस ऑपरेशन क्लोज्ड इन जेड प्लस, मतलब क्या ये ऑपरेशन क्लोज्ड है जेड प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। तो अब आप जो भी सोचे, लेकिन मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, शायद ये नहीं है। बताएं क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ -5 लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, तो x सर्किल प्लस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एज पर डिफिनीशन 1 प्लस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू -2 आएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, और ये बिलोंग नहीं करेगा किसमें, जेड प्लस में। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इन्होंने पूछा इज दिस ऑपरेशन क्लोज इन जेड प्लस, तो आप लिखेंगे नो, इट इज नॉट closed in Z plus, because if we take x is equal to 1 and y equal to 2 और y equal to 2 ले लें,
we see that x operation y x operation मतलब x circle plus y इक्वल टू 1 + 2 - 5 इक्वल टू -3 नॉट बिलोंगिंग टू z प्लस, इसलिए क्लोज्ड नहीं है। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक, अब अगला है कि इन द सेट Q1 ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स अदर देन 1, यानी ये उन नंबर्स का सेट है Q1 जिसमें 1 को एक्सक्लूड कर दिया गया है, ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स यानी अदर देन 1। ठीक, 1 नहीं लिया गया है। विद ऑपरेशन सर्किल प्लस, ये सर्किल प्लस का ऑपरेशन लिया हुआ है, डिफाइंड एज a सर्किल प्लस b इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए बी, यानी ऑपरेशन कह सकते हो a ऑपरेशन b इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए बी। फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट एंड आल्सो फाइंड इनवर्स ऑफ x। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है इस ऑपरेशन के लिए आपको, और आपको इसका इनवर्स निकालना है। तो आपको याद होगा जो पहला लेक्चर था, यानी कल से पहले वाला परसों का था, उसमें मैंने आपको इधर एग्जाम्पल कराया था, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल 1 था कि 2 था, मुझे लग रहा है 2 था। एग्जाम्पल नंबर जो 2 है उसमें आपको हमने आइडेंटिटी निकालना भी सिखा दिया था, एक बार वीडियो देख लीजिएगा लेक्चर 1 का। आइडेंटिटी निकालना भी सिखाया था और इनवर्स निकालना भी सिखाया था। ठीक, तो इस एग्जाम्पल 2 से, वीडियो लेक्चर 1 के एक्सरसाइज 2 से, एग्जाम्पल 2 से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो कल वाले लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन द सेट आई फॉर द ऑपरेशन डिफाइंड एज a * b इक्वल टू a + b + 1। ध्यान दीजिएगा हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 6 नंबर का। ठीक है, फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट एंड आल्सो फाइंड इनवर्स फॉर एलिमेंट x बिलोंगिंग टू i। मैं सर्किल कर रहा हूं यहाँ पर, x बिलोंगिंग i, यानी यहाँ पर भी आपको वही काम करना है जो क्वेश्चन नंबर 5 में करना है। इन क्वेश्चन नंबर 5 यू हैव टू फाइंड द आइडेंटिटी एंड इनवर्स फॉर द ऑपरेशन। आइडेंटिटी ऑपरेशन की होती है और इनवर्स एलिमेंट का होता है, और हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है अगर ग्रुप है तो। अभी ग्रुप थ्योरी में आगे आएंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से आप इनवर्स भी निकाल सकते हैं और आइडेंटिटी भी। ये एग्जाम्पल नंबर 2 का वीडियो देख करके समझ करके ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पूरी एक्सरसाइज आपकी डिस्कस कर दी है। अभी हम इस आज ही के लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज भी डिस्कस कर देंगे आपसे। ठीक, अब हम लोग स्टडी करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। एक्चुअली एग्जाम्पल नंबर 6 में एक ऑपरेशन है जो कि आपका डिफाइंड है और एक सेट दिया हुआ है रेशनल नंबर्स का, लेकिन शायद इसमें 1 नहीं है। ध्यान दीजिए, डज द सेट Q1, Q1 का मतलब क्या हुआ कि सेट तो रेशनल नंबर्स का लेना है लेकिन उसमें 1 नहीं होगा आपका। ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, जिसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 कहते हैं। लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से कोई आपका मतलब नहीं है, इसमें अलग से एक ऑपरेशन डिफाइंड है। ठीक, ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स अदर देन 1 फॉर्म ए ग्रुप, यानी आपको शो करना है कि या एग्जामिन करना है। डू द लिखा मतलब एग्जामिन करना है। फॉर्म ए ग्रुप अंडर ऑपरेशन एस्ट्रिक डिफाइंड बाई a * b इक्वल टू a + b माइनस ए बी। बहुत ध्यान से ऑपरेशन देख लीजिए, a * b इक्वल टू a + b माइनस ए बी। ठीक है, और ए बी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, Q1 में। तो अब हमें चेक करना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी। तो थ्योरी इसी से लिखना सीख जाएंगे आप एग्जाम्पल से। आप अगर एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे तो आपको इसी एग्जाम्पल से लर्न करना है कि हाउ टू राइट थ्योरिकल वे। ठीक है, तो 2 एलिमेंट लीजिए, लेट a, b बिलोंगिंग Q1। हमने एक Q1 सेट ले रखा है, Q1 समझ रहे हैं आप। इसमें एलिमेंट्स होंगे, इसमें 0 भी होगा, 1/2 भी होगा। हाँ, 1 नहीं होगा, जो है 1 नहीं होगा, जैसे 1 कहा जाए तो ये नहीं होगा। ठीक है, 1/3 होगा, 5/6 होगा, जितने नंबर आप सोच सकते हैं वो सारे नंबर होंगे आपके इसके अंदर। ठीक है, सिर्फ इनफाइनाइट नंबर्स होंगे ना, इसलिए सारे नंबर होंगे। मैं कह रहा हूं आपसे सारे रियल नंबर आएंगे एक्सेप्ट 1। अब देखिए, क्लोजर चेक करने के लिए हमें ये चेक करना होगा। चेक भी क्लोजर क्यों करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट क्लेम नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपने ए और बी 2 एलिमेंट Q1 के लिए और ऑपरेट किया, और ऑपरेट करने के बाद वो नंबर 1 आ गया कहीं, तो क्लोजर फेल कर जाएगा। तो हमें ये चेक करना है कि कहीं 1 तो नहीं आ रहा है आफ्टर ऑपरेटिंग द एलिमेंट्स, तभी तो क्लोजर वेरीफाई होगा। देन फॉर a एंड b रेशनल नंबर्स वी हैव a नॉट इक्वल टू 1, b नॉट इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि a और b कहां से लिए गए हैं, a और b हमारे लिए गए हैं Q1 से, और Q1 के पास 1 है ही नहीं, तो ना तो a 1 हो सकता है ना b 1 हो सकता है। Now a * b equal to a plus b minus ab which is also a rational number। ये भी रेशनल है, क्योंकि 2 रेशनल जोड़िए। अगर हम इस ऑपरेशन को देखें
जो इसके अंदर लगा हुआ है ये जोड़ है, और a इंटू बी ये मल्टीप्लीकेशन है, और फिर इन दोनों का घटाना है, सब्सट्रैक्शन आ गया, यहाँ पर घटा दिया गया है। ठीक, तो दो रेशनल नंबर जुड़ेंगे तो रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो रेशनल नंबर। तो इसीलिए क्लेम किया गया है कि विच इज आल्सो ए रेशनल नंबर। समझ गए क्यों क्लेम किया है? विच इज आल्सो ए रेशनल नंबर क्लेम कर दिया, बिकॉज ए एस्ट्रिक बी जो ऑपरेशन दिया है, इट इज नथिंग जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द standard operations plus minus and multiplication, and for the numbers rational numbers q1 a b numbers हैं तो ऐड करेंगे तो नंबर्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशनल नंबर, विच इज आल्सो रेशनल नंबर। अब यहाँ एक चीज हमें चेक करनी है कि कहीं 1 तो नहीं हो जा रहा, हमने थोड़ी देर क्लेम किया है एंड इट कैन नॉट बी इक्वल टू 1, 1 नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? अगर 1 हो गया तो फिर ये बिलोंग नहीं करेगा, तो थोड़ी देर के लिए हम इसको 1 मान ही लेते हैं, बिकॉज मतलब यहाँ पर एक वेरिफिकेशन किया गया है कि 1 होगा कि नहीं, तो हमने थोड़ी देर के लिए क्लेम कर दिया कि भाई 1 हो जाएगा, a प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 1। तो 1 अगर हम अभी मान रहे हैं कंट्राडिक्टली, मतलब हम कह सकते हैं विरोधाभासी मान रहे हैं हम कि 1 मान लिया, तो a प्लस बी माइनस ए बी माइनस 1, ये 1 को इधर ले आए हम लोग, हमने इसके रिजल्ट को 1 कर दिया इक्वल टू। अब देखिएगा इसमें कॉमन ले लीजिए a, यानी इसे फैक्टर कर दीजिए, कुल मिलाकर जब फैक्टर करेंगे तो a माइनस 1 और b माइनस 1 इन दोनों में कर लीजिए पेयर, फर्स्ट और थर्ड टर्म ले लीजिएगा और सेकंड और फोर्थ टर्म ले लीजिएगा, तो a माइनस 1 और b माइनस 1 दो ब्रैकेट बन जाएंगे, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1। अब देखिए इसके रिजल्ट को, किसके रिजल्ट को, यानी a एस्ट्रिक b को, जो कि a प्लस बी माइनस ए बी है, 1 आने के लिए, अगर ये 1 होना चाहता है नंबर, तो जरूरी है कि a 1 हो या b 1 हो। देखिए लास्ट में है ना a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि ऊपर आप कह चुके हैं कि a और b q1 के एलिमेंट है, ना तो a 1 है ना तो b 1 है। ठीक, तो इसलिए इसकी जो रिजल्टिंग वैल्यू है वो भी कभी 1 नहीं होगी। तो लिखा है विच इज नॉट सो, ऐसा नहीं है। ठीक, देयरफॉर a एस्ट्रिक b की वैल्यू कभी भी 1 नहीं आएगी, कोई दूसरा नंबर आएगा। अब कौन सा नंबर आएगा वो डिपेंड करेगा कि आपने a क्या लिया हुआ है और आपने b क्या लिया हुआ है, लेकिन 1 से अलग आएगा, इतर आएगा जिसे कहते हैं। ठीक, तो a एस्ट्रिक b हमारा बिलोंग कर जाएगा किसमें, q1 में, फॉर एवरी a b बिलोंगिंग टू q1, हेंस q1 इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू गिवन कंपोजिशन। ठीक, ये इसका मेन था समझने वाला, सबसे ज्यादा पार्ट इंपॉर्टेंट ये था। अब आगे के तो आसान आसान से हैं, जैसे एसोसिएटिविटी कुछ नहीं है, वो तो केवल ऑपरेशन को ओपन करना मात्र है। अब देखिए a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c, अब a एस्ट्रिक b को ओपन कर दिया, a प्लस बी माइनस ए बी, अभी एस्ट्रिक लगा हुआ है अपना। ठीक, अब हमने इस पूरे को एज ए मान लिया, इसको एज ए b मान लिया, फिर से ओपन कर दिया, तो a प्लस बी माइनस ए बी मल्टीप्लाई कर दिया और इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया यहाँ तक। समझ गए? बस आपको एस्ट्रिक को ओपन करना है, एस्ट्रिक को ओपन करने का रूल है, क्या रूल है, a प्लस बी माइनस ए बी, और उस हिसाब से इसको आप ओपन कर लेंगे। तो एसोसिएटिविटी का वन साइड आपने कर दिया, ब्रैकेट चेंज कर देते हैं हम लोग, a एस्ट्रिक b, आपकी b एस्ट्रिक c पहले खुलेगा, ओपन होगा। ठीक, अब ये एज ए है, ये एज ए बी का काम करेगा, तो a प्लस बी माइनस ए बी ये आ जाएगा आपके पास। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आप चाहे इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए, इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2 आप पाएंगे, आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c इक्वल टू a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c। इसका मतलब है कि लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी फॉलो हो रही है बाय द ऑपरेशन एस्ट्रिक, या यूं कह सकते हैं एस्ट्रिक इज एसोसिएटिव, गिवन ऑपरेशन एस्ट्रिक इज एसोसिएटिव फॉर द नंबर्स q1, यानी कि हमारे इनके लिए एसोसिएटिव है। अब आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं हम पहले ही बता चुके हैं, इसमें बता दे रहे हैं आपको। एक आइडेंटिटी आप मान लीजिए कि E जो है Q1 में बिलोंग कर रहा है, एक नंबर बिलोंग कर रहा है, आइडेंटिटी भी क्लेम कर दीजिए उसको। लेट E बी द रेशनल नंबर एंड E नॉट इक्वल टू 1 विल बी द लेफ्ट आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी लेफ्ट भी होती है राइट। लेफ्ट राइट का जनरली यूज हम मैट्रिक्स सेक्शन में करते हैं, नंबर के लिए लेफ्ट राइट बराबर होती है आइडेंटिटी। इसकी थ्योरम से, कल से थ्योरम स्टार्ट करेंगे हम आपकी। ठीक, तो अगर आइडेंटिटी की डिफिनीशन में जाए तो E एस्ट्रिक A इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, A, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है कि जब एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट वापस वही मिल जाता है। ठीक, तो E एस्ट्रिक A इज इक्वल टू A फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू Q1। अब आपने क्या किया, E एस्ट्रिक A को ओपन कर दिया, E प्लस A माइनस E A इज इक्वल टू A कैंसिल हो गया। ठीक है, E कॉमन आ गया। अब यहाँ तो E बराबर 0 हो जाएगा, और या 1 माइनस A इज इक्वल टू 0, यानी A इज इक्वल टू 1। लेकिन
ए आपका 1 हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ए कहाँ का एलिमेंट है? ए Q1 का एलिमेंट है। तो ए ये तो पॉसिबल है नहीं, ए इक्वल टू 1 पॉसिबिलिटी नहीं, गलत हो गया ये। तो क्या सही हुआ? ई इक्वल टू 0। तो ई इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ई इक्वल टू 0 सिंस ए नॉट इक्वल टू 1 एज ए बिलोंग्स टू Q1, सो 0 बिलोंगिंग टू Q1, सो ई इक्वल टू 0 इज द लेफ्ट आइडेंटिटी। इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगी? लेफ्ट आइडेंटिटी हो जाएगी। अभी हमने आपको ऊपर दिखाया भी था कि देखिए Q1 जो हम ले रहे हैं, जो Q1 सेट ले रहे हैं, इसमें 0 भी होगा, हाफ भी होगा, लेकिन 1 नहीं होगा। 1/3, 5/6 सब कुछ हो जाएगा। तो व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन? 0। अब आप कहेंगे सर वो तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी होती है लेकिन स्टैंडर्ड होती है, वो परमानेंट होती है। किसी दूसरे की भी आइडेंटिटी हो सकती है 0, वो तो ऑपरेशन पर डिपेंड करेगा कि हमारा ऑपरेशन का कंसिडरेशन क्या है। ठीक, अब आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स। ठीक है, नंबर सिस्टम में लेफ्ट राइट दोनों सेम ही लेंगे आप, क्लियर? तो देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स। लेट, अब हमने एक एलिमेंट माना ए और इसका इनवर्स मान लेंगे बी, एंड बी Q1, बी द इनवर्स इसको। अब बी की वैल्यू निकालेंगे। अगर बी भी ऐसा नंबर आएगा जो बिलोंग कर रहा है किसमें? Q1 में, तो हम कह देंगे इनवर्स है। अब देखिए ये अभी तो सपोज किया है इसको, एंड बी बिलोंगिंग Q1 बी इनवर्स। नाउ अब वेरीफाई करेंगे कि हाँ ट्रू है कि नहीं ट्रू है। नाउ बी बिलोंगिंग Q1 विल बी द लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए बिलोंगिंग Q1 इफ बी एस्ट्रिक ए इक्वल टू ई इक्वल टू 0। याद होगा कि इनवर्स किसे कहते हैं? कि बी एस्ट्रिक ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। एन एलिमेंट बी इज कॉल्ड, डेफिनेशन है, एन एलिमेंट बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए इफ बी asterisk a is equal to e. What is e? E is the identity element of the operation. आइडेंटिटी एलिमेंट किसकी है? आइडेंटिटी एलिमेंट सेट का नहीं होता है, एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा ऑपरेशन का होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा ऑपरेशन की होती है, सेट की नहीं होती है। सेट में वो एलिमेंट बिलोंग भी कर सकता है, नहीं बिलोंग कर सकता है। इसलिए आइडेंटिटी होना अलग बात है और आइडेंटिटी का सेट में बिलोंग करना अलग बात है। ठीक, अब चलिए इसको लगाते हैं ऑपरेशन। तो बी एस्ट्रिक ए को ओपन करिए, बी प्लस ए माइनस बी है एज पर रूल, और यहाँ आ गया माइनस बी है इक्वल टू 0, क्योंकि 0 आइडेंटिटी है। सॉल्व करिए, यहाँ से बी की वैल्यू निकालिए। बी की वैल्यू क्या आ रही है? ए अपॉन ए माइनस 1, और ए 1 हो नहीं सकता, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं है। यानी बी इक्वल टू ए अपॉन जो आपने निकाला ए अपॉन ए माइनस 1, ये Q1 में बिलोंग करेगा, ट्रू है ये हमारा, ठीक, एग्जिस्ट कर रहा है। सिंस ए नॉट इक्वल टू 1, सो ए अपॉन ए माइनस 1 इज द डेफिनेटली रेशनल नंबर, यानी कि ये रेशनल नंबर हो जाएगा। आल्सो ए अपॉन ए माइनस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर भी नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि इसको इक्वल टू 1 करेंगे तो देख लीजिए आप क्यों नहीं हो सकता है, वेरीफाई कर लीजिए। ए अपॉन ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 करोगे तो ए इक्वल टू ए माइनस 1 आ जाएगा, 1 1 कट जाएगा आपका ये, तो 0 बराबर माइनस 1 हो जाएगा, एब्सर्ड डिजिट आ जाएगी, तो ये 1 भी नहीं हो सकता। तो देयरफॉर ए अपॉन ए माइनस 1 बिलोंग कर जाएगा किसमें? Q1 में। इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सो इट इज द लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए, क्लियर? हेंस Q1 कॉमा एस्ट्रिक फॉर्म ए ग्रुप स्ट्रक्चर, इसलिए हमारा ये जो है एक ग्रुप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको आज होमवर्क दे रहे हैं, एक्सरसाइज 2B के आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। हम वैसे क्वेश्चन 2 तक डिस्कस कर चुके हैं, कल हम इसके सारे सॉल्यूशंस की रिकॉर्डिंग करेंगे और एक एक आपको समझाएंगे, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 इसी पर बेस्ड है, जो अभी आपने लेटेस्ट एग्जाम्पल ये वाला किया है, जो एग्जाम्पल नंबर 6 हमने आपको समझाया, इसी पर बेस्ड है, और इससे आप ये 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। और ऊपर के जो क्वेश्चन 1 2 है, ये तो बहुत आसान से हैं, केवल बाइनरी और क्लोजर एक्सियम्स को ही डिस्कशन करते हुए आप प्रूफ कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन तो पूछा गया है कि डू द फॉलोइंग फॉर्म ए ग्रुप, यानी कि फॉर्म करते हैं कि नहीं, तो आपको चारों एग्जाम्स चेक करने होंगे। जो एग्जाम फेल कर जाएगा तो कह देंगे कि हाँ नहीं हो पाएगा, ठीक है? और इसका पहले का जो 4th पार्ट है, वो जो हम लोगों ने 2A किया है इसी लेक्चर में, उसके फर्स्ट का D देख लीजिएगा, ठीक है? तो 1 का यहाँ 4th और वहाँ 2A में 1 का D, दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर इसको एंड कर रहे हैं आज के लेक्चर को। एक्सरसाइज 2 भी आप पूरा कंप्लीट करके रखिएगा, ठीक है? ओके।